हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का एग्जामिनेशन 2025 में जो ITS का पेपर हुआ था उसका। अगर आप 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन इससे रिपीट हो जाएंगे। मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? ये जब मैंने 10 का पेपर करा है, 10 का जब पेपर करा है तो 15 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव आता है, तो 15 में से 12 वही क्वेश्चन रिपीट हुए। तो आप 40 कर लेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में वही रिपीट होगा, एकदम फिक्स है। और यह पेपर साइंस कॉमर्स दोनों के लिए है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और 40 मार्क्स मिलेगा आप लोग को 1 घंटा समय में। वो मार्कशीट पर आप लोगों को फिल कर देना है पूरा। और यह दोनों साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। निर्देश दिया जाएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में थोड़ा पढ़ लेना है, समय मिलेगा। आप लोग समय से जल्दी जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ शुरू होता है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन ऑफ इन पाइथन। पाइथन में किस फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन से कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो कौन से कीवर्ड उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा DEF। इनका उपयोग किया जाता है तो पाइथन का फंक्शन को परिभाषित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। यह क्वेश्चन शायद आप अभी भी जानते होंगे। व्हाट इज़ वाईफाई? वाईफाई क्या है? तो वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच नेटवर्क टाइप कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। यानी कौन सा नेटवर्क कवर करता है स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, यानी छोटे क्षेत्रों को, छोटी भौगोलिक क्षेत्रों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैन हो जाएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ प्रिंट। यानी इस प्रिंट से क्या आउटपुट आएगा? तो दो स्टार स्टार 3। तो स्टार स्टार का मतलब क्या होता है? आप ITS में स्टार स्टार का मतलब होता है घात। जैसे कि कह सकते हैं इसका मतलब क्या होगा? अगर 2 स्टार मिल गया ITS में तो आपको घात बताना है। आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो घात मतलब जानते होंगे क्या होता है? 2 का पावर 3। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है? 2 को यानी 3 बार गुना कर देना आप लोगों को। 2 गुना 2 कितना होएगा? 8 हो जाएगा आंसर। या क्यूब, जितना भी दिया जाएगा लास्ट में, लास्ट को ऊपर करके गुना कर देना है, उतना बार इस संख्या को लिख के गुना कर देना। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। इसका आंसर 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाइथन में सूची को तत्व से जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? जब ये क्वेश्चन पढ़ें तो कुछ डाउट बन रहा था कि जब इंसर्ट बोले तो इंसर्ट में आप कहाँ से ऐड कीजिएगा? इंसर्ट होता है लास्ट में ऐड के लिए। पाइथन, जब पाइथन में किसी सूची में तत्व ऐड करना है तो क्या यूज होगा? इंसर्ट। अगर जब अपेंड कब होगा? अब किसी भी विशेष जगह पर जब यूज करेंगे पाइथन में किसी तत्व को जोड़ने के लिए, तो क्या यूज होगा? अपेंड। अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं इंसर्ट होता क्या है? इंसर्ट होता है पाइथन की सूची में लास्ट में तत्व जोड़ सकते हैं। और यहाँ कोई तो दिया नहीं है कि लास्ट में जोड़ना है, तो हम जा सकते हैं अपेंड की तरफ। तो इसका आंसर C होगा। और इंसर्ट मतलब क्या होता है? इंसर्ट मतलब किसी पाइथन सूची में किसी तत्व को लास्ट में जोड़ना है, तो किसका यूज करेंगे? इंसर्ट। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से शायद आप लोगों को C नंबर जाना चाहिए। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। C नंबर चलिए सही मारते हैं। आप लोगों को जैसा समझ में आए, अगर आप लोगों को विशेष दिया जाए तो अपेंड मारना है, अगर अंत में दिया जाए तो फिक्स है इंसर्ट मारना है। ये सब में डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को समझ आ गया होगा तो आप आसानी से मार पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द लेन फंक्शन इन अ पाइथन। यानी लेन क्या काम करता है पाइथन में? तो ये क्या करता है? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ लिस्ट स्ट्रिंग और ट्रपल। यानी लिस्ट स्ट्रिंग या ट्रपल की लंबाई लौटाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, what type of error occurs when you divide a number by 0 in python। यानी पाइथन में 0 से किसी संख्या को भाग देने पर तो क्या प्राप्त होगा? 0 डिवीजन एरर। आप जब मैथ में दीजिएगा
किसी संख्या को 0 से भाग दीजिए तो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसी प्रकार जब पाइथन में देंगे, यानी कंप्यूटर के पाइथन में देंगे, तो पाइथन क्या होता है आप लोग जानते हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप देखे होंगे जब कंप्यूटर चलाते हैं तो कुछ विशेष प्रकार का लैंग्वेज आता है, आप लोगों को बयां कैसे करें, चलिए आप लोग देखिएगा पाइथन लैंग्वेज, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा तो आप लोग आसानी से पा जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन डाटा टाइप, यानी कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो पाइथन में डाटा टाइप नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, डेसिमल नहीं होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है और फ्लॉट होता है, ये सब तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन बना पाते हैं, टू मैनेज हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करना है, प्रबंध करना है। आप लोग अभी तक पढ़े हैं आईटीएस? आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ताकि इसके संबंधित जो भी एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे अगली बार वीडियो में लाएंगे, आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज इनपुट डू इन अ पाइथन, 12 नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर, टेक्स यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेता है। यूजर मतलब कौन हो गया? उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है। आप कंप्यूटर के बारे में शायद अच्छी प्रकार से जानते हैं, इनपुट मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को आप देंगे जिससे कंप्यूटर चले, यानी जो कंप्यूटर निर्माता होता है वो सब कंप्यूटर को इनपुट देता है, इस प्रकार कार्य करना है, और जो सब उसी से हमको मिलता है, तो क्या होता है? आउटपुट। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2 का क्यूब पूछा था, यानी घातांक। तो फिर से आ गया, पाइथन में घातांक के लिए ऑपरेटर, किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? डबल स्टार। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि पाइथन में डबल स्टार का मतलब क्या होता है? पावर या घातांक जो कहें। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का पर्पस क्या है, उद्देश्य? तो टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस यूनिकली ऑन अ नेटवर्क। और मैक मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो मैक मीन्स होता है, मैक एम का मतलब होता है मीडिया, ए का मतलब होता है एक्सेस, सी मतलब होता है कंट्रोल, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या होता है? मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नेटवर्क पर डिवाइस को विशेष रूप से पहचानना। नेटवर्क क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, वो नेटवर्क क्या है? व्हाट इज अ नेटवर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी है, अ ग्लोबल नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी डेटा संरचना लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट? तो आप लोगों को यह फुल फॉर्म याद रख लेना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिससे इजी हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है। लिफो क्या होता है? लिफो स्टॉक और इन्वेंट्री का 2 मुख्य तकनीकें होती है। स्टॉक और इन्वेंट्री आप लोग समझते होंगे, तो इसका मुख्य 2 लिफो और एगो फीफो होता है, FIFO, फीफो। ये सब स्टॉक का 2 प्रमुख तकनीकी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईमेल के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SMPT। तो SMPT का फुल फॉर्म क्या होता है? SMPT का हो जाता है फुल फॉर्म सिंपल मेल, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। तो आप लोगों को यह याद रखना है, क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल, ये सब आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहीं पढ़ते हैं, what is time complexity of searching an element in a stored array
यूजिंग बाइनरी सर्च, यानी बाइनरी सर्च में सबसे जटिलता क्या होता है सर, किसी तत्व को खोजने में स्टोर्ड एरे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का बी नंबर। ऑन लॉग एन, ऑन लॉग एन बहुत ढूंढने में जटिलता होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डाटा स्ट्रक्चर यूज फीफो। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, फीफो का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डाटा स्ट्रक्चर कौन करता है, फीफो का, तो फीफो का स्ट्रक्चर कौन करता है, बी नंबर हो जाएगा क्वी, यानी इसको आप पढ़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्वी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, यानी कौन सा इसमें है जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में होता है, संरचना होता है, रैखिक डाटा संरचना। तो इस 20 का आंसर क्या हो जाएगा, एरे। एरे को क्या कहते हैं, सारणी, हिंदी में सारणी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री सॉर्टेड ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कौन सा ट्रेवलर्स उपयोग किया जाता है, तो कौन सा ट्रेवलर्स उपयोग किया जाता है, इंट्रोडर, क्या हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा इंट्रोडर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन अ किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो कितने बाइट होते हैं 1024। यह भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ेंगे 10 में ही, 10 में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है। और आप लोगों को यह पूछ ले कि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम हुआ हाल ही में, उसमें 2026 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, 1 बाइट्स में होता है, तो कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट्स में होता है 8 बाइट्स, कितना होता है 8 बाइट्स, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री में किस नोड के अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, तो बाइनरी ट्री के अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। और बाइनरी ट्री क्या है, एक डाटा संरचना है जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम 2 बच्चे हैं, जिन्हें लेफ्ट चाइल्ड कहा जाता है और राइट चाइल्ड। जिन्हें इसके 2 बच्चे को क्या कहा जाता है, एक कहा जाता है लेफ्ट चाइल्ड, आप लोग याद रखिए, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और दूसरा होता है राइट चाइल्ड। आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्राफ के एडजेंसी मैट्रिक में प्रतिनिधित्व का स्थान जटिलता क्या है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ओ भी प्लस ई, ओ ब्रैकेट भी प्लस ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट, यानी सिंगल लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे अधिक खर्चीला होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, क्या होगा, इंसर्टेशन एट द एंड, यानी लास्ट में जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी, ऑल ऑफ दोज, मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, डिस्क एंड आई अपॉन ओ डिवाइस को भी मैनेज करता है। आई और ओ क्या हो गया, आई हो गया इनपुट और ओ हो गया आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिंगल्स टू एनालॉग सिंगल्स, यानी कौन सा जो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सिंगल डिजिटल को एनालॉग सिंगल्स में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, मॉडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉडम कन्वर्ट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट, यानी कौन सा इनमें से है जो लिंक्ड लिस्ट का टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ट्रिपली लिंक्ड लिस्ट, यानी ये सब पार्ट होता है, प्रकार होता है, ये ट्रिपली लिंक्ड लिस्ट प्रकार नहीं होता, सिंगली होता है, डबली लिंक होता है और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा है, विच इज़ द बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन LRU, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, हार्सा प्लस डबल लिंक्ड लिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर,
आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, लगभग कितने क्वेश्चन आप लोग के 15 क्वेश्चन इससे रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्कुलर कतार में आप कैसे जांचते हैं कि यह भर गया है? तो आप कैसे जांच करेंगे? ये होगा रियर +1 डबल इक्वल्स टू फ्रंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एकाधिक नेटवर्क को कनेक्ट करना, यानी एक से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राउटर का उपयोग किया जाता है। किसका हो जाता है? राउटर का। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेटवर्किंग में आईपी का फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है? तो आईपी का पूरा नाम होता है, आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 34 है, IPv4 एड्रेस की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो अधिकतम लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 32 बाइट्स होती है। और एक बाइट यहाँ देखिएगा, IPv का एक मान पूछ लिया जाए, IPv1 पूछ लिया, जैसे IPv1 पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। और IPv अगर 2 पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? IPv2 पूछ लिया तो 16 हो जाएगा। और इसी प्रकार आप वो क्या पूछाएगा? IPv4, तो IPv4 का आंसर क्या हो जाएगा? 32। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, डैश एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई या एक अधिक एट्रीब्यूटों का एक सेट है। तो क्या सेट है? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुपर की होता है। सुपर की क्या होगा? सुपर की एक रिकॉर्ड विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप ली गई एक या अधिक एट्रीब्यूटों का एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, DNS स्टैंड्स फॉर, यानी DNS का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को बताना है। तो DNS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, देखते हैं आप लोग जानते हैं, और नहीं पाएंगे तो आपको मैं कमेंट में बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। और देखते हैं आप लोग, जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 35 36 हो गया, 37 करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा इनक्रिप्शन? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट में उपयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो कौन सा है? HTTPS। तो इसका आंसर क्या है? HTTPS का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट। HTTPS का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर, थोड़ा कलर छोटा करते हैं जिससे आसानी से लिख पाएँ, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लिख लीजिए, यहाँ जगह छोटा पड़ रहा है। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप लोग लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा बता देते हैं, प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक बार और, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आप लोग ये याद करके जाइएगा, हो सकता है पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच डिवाइस रीड्स बारकोड एंड QR कोड, यानी कौन सा डिवाइस बारकोड और QR कोड को रीड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बारकोड रीडर। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्कैनर ना मार दीजिएगा, वो स्कैन से केवल स्कैन होता है, लेकिन रीड कौन करता है? पढ़ते हैं उनके उसे में कौन जान पाता है? तो बारकोड रीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा उपकरण दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है, यानी कौन आउटपुट दिखाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा बी नंबर, मॉनिटर।
मॉनिटर आउटपुट देता है। जो भी डिवाइस में इनपुट के रूप में हम देते हैं वही आउटपुट दिया जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार और MCQ लेके आएँ तो आप लोग कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।